इस भाग में हम लेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी समाकलन गणित भाग 2 अर्थात इंटीग्रल कैलकुलेशन पार्ट 2। अब आगे यहाँ पर लेते हैं, इस चैप्टर में हम लेंगे निश्चित समाकलन कैसे हल करते हैं, उसका निश्चित मान कैसे आता है उसको देखेंगे। समाकलन का जो ज्यामितीय अर्थ है उसको लेंगे और इसके साथ साथ समाकलन के जो अन्य गुण है उसका अध्ययन करेंगे। तब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज पहले पॉइंट में लेंगे निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन की परिभाषा पहले बताया जा चुका है, उसका मान क्या होता है, निश्चित आता है। अब इसको हम हल करने के लिए क्या लेंगे, यदि कोई फलन f(x) में x का मान a से b तक बदलता है, अर्थात x जो चर राशि है उसका मान a से b तक बदलती है, तब इस सीमा के अंतर्गत हम निश्चित समाकलन की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। समाकलन का चिन्ह है, इसकी लिमिट लोअर लिमिट a रहेगा और अपर लिमिट b। तो इस तरह जो लिमिट है a से b तक बदलता है उसको हम यहाँ पर लिमिट के रूप में लिख दिए। a से b तक जो भी फलन दिया रहेगा उसको चिन्ह के बाद रखना है f(x), उसके बाद dx लेना है। तो ये हमारे लिखने की तरीका हो गया। उसके बाद इसको हल करने के लिए बराबर करेंगे। तब जैसे हम समाकलन का हल करते हैं किसी भी फलन का और उसका समाकलन करते हैं, ठीक उसी तरह से f(x) का समाकलन कर देंगे तो कोई नया फलन मिलेगा। मान लो यहाँ पर क्या मिला है, dx। तो जो भी समाकलन करने के बाद आता है फलन उसको लिख देते हैं यहाँ पर, और इसके बाद इसको क्या करना है, बड़े ब्रैकेट भी रखना है और बड़े ब्रैकेट में भी क्या करना है, इसी लिमिट को रख देना है a से b तक। इतना रखने के बाद अब इसको ओपन कैसे करेंगे, खोलेंगे कैसे, तब इसके लिए क्या करना है, चूंकि a और b x का मान है इसीलिए पहले अपर लिमिट को पहले x के स्थान पर रखना है। मतलब क्या रखना है आपको, g और x की जगह b। तीसरा से g भी हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे, माइनस लगाना है और माइनस के बाद फिर लोअर लिमिट जो है उसको x के स्थान पर रखना है। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर g a। तो इस तरह से इसका हल प्राप्त हो जाता है। इसमें एक उदाहरण से लेकर समझते हैं हम। मान लो आपको प्रश्न में इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दिया है, लिमिट दिया है 1 से 2 तक, फलन दिया है x का स्क्वायर dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए जैसे हम बताते हैं कि i बराबर लिखकर चलेंगे, तो i बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट लगा देना, जो क्वेश्चन दिया है उसी को लिखना है 1 से 2 तक x स्क्वायर dx बराबर। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे हम बताए हैं x के जो वर्ग है इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन मानक सूत्र से करोगे तब क्या मिलेगा, x का 3/3। क्लियर हो गया इतना। फिर जैसे बड़े ब्रैकेट लगाए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट लगा देना है और लिमिट को लिख देना है 1 से 2 तक। इतना लिखने के बाद इसको ओपन कैसे करना है, इस पे आकर चलते हैं। तब वह मिलेगा i बराबर। अब जैसे ही हम क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में हम जो x की जगह 2 को रखना है, क्योंकि लिमिट 2 है इसीलिए x की जगह 2 रखेंगे। तब यहाँ पर 2 की घात 3 आ जाएगा, नीचे कांस्टेंट है तो 3 का 3 रहेगा ये। फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि जैसे यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, लोअर लिमिट 1 है तब x के जगह 1 रखेंगे माइनस लिखकर, तो यहाँ पर माइनस लिख दिए और जो x है उसके जगह हम क्या कर दिए, त्रिघात लगा दिए कि बटा 3, जो को क्यों लिख दिए इसको, ये उसका पूरा हल हो गया। अब इसको सिंपल विधि से हल करेंगे। 2 की त्रिघात 8 आएगा तो 8/3 हो गया, इसका त्रिघात 3 आएगा तो 1/3 हो गया। इसको हल करोगे तब कितना मिल जाएगा, 7/3। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से π/2, अर्थात जो x का मान हो रहेगा 0 से π/2 तक जाएगा। चूंकि यहाँ पर फलन क्या है, साइन कॉस अर्थात त्रिकोणमितीय फलन है, इसीलिए त्रिकोणमिति के जो कोण होता है ये x है, तो इसका मान क्या है, कोण के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर 0 से π/2 इस रूप में दिया रहेगा क्वेश्चन, cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न हो गया। अब आगे इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए आपको लेना है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x dx। क्वेश्चन को क्यों लिख दो। अब इसके बाद क्या करते हैं, cos x का हम समाकलन करेंगे। क्योंकि आपको याद है cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, इसीलिए यहाँ पर sin x आ गया, बड़े ब्रैकेट में रख दिए और इस लिमिट को यहाँ पर रख दिए 0 से π/2। अब जो हमारे पास जो सूत्र है, सूत्र याद हो गया होगा आपको, तब इस मान को x की जगह रखेंगे। तब फर्स्ट पॉइंट में क्या रख दिए हम, sin x की जगह π/2। तीसरा से मिल गया आपको sin π/2, फिर माइनस कर दिए
फिर नीचे के मान को रख देंगे x की जगह, तो क्या हो गया sin 0। आगे देखते हैं sin π/2 अर्थात sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए इसका मान 1 आ गया। फिर -0, इस तरह से इसका जो निश्चित मान आया 1 आया। तो इस तरह से निश्चित समाकलन को हल करने पर जो हल जो आता है वह एक निश्चित मान आता है। लेते हैं हम निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ, अर्थात किसी समाकलन करते हैं तब वह ज्यामितीय रूप से किसको प्रदर्शित करती है। तब इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। मान लो आपको दिया गया है एक फलन y बराबर fx। अब ये फलन आए तब इस फलन को हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, तब एक वक्र मिलेगा इस तरह से y बराबर fx। हम अक्ष के रूप में बनाते हैं, इसको ग्राफ में खींचोगे तब एक वक्र मिलेगा। अब यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि x का दो मान x बराबर a और x बराबर b है। तो दो मान यहाँ पर x बराबर a और x बराबर b, अर्थात x का एक छोटा मान है, बड़ा मान ले लिए, दो लिमिट जो लेते हैं उसी को यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर x बराबर a, तो ये जो रेखा खींचेंगे ये वाली रेखा x बराबर a कहलाएगी, जो AC को प्रदर्शित करेगी। इसी तरह से x बराबर b, यहाँ पर जो पॉइंट है वो x बराबर b है, तब यहाँ पर क्या होगा, ये BD रेखा को प्रदर्शित करेगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच एक क्या लेती है, x का अल्पमान dx बोलते हैं, उसको यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर dx ले लिए। अब dx ले लेते हैं तब ये अल्पमान है तो दो रेखाओं के द्वारा इस तरह से घिरे गए, और चूंकि ये बहुत छोटा मान है इसीलिए यहाँ पर वक्र का मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसका नगण्य मानेंगे, अर्थात इधर जो dx है उतना ही dx होगा और यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, y होगी। तब इस स्थिति में हम देखेंगे कि इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल होगा एक लगभग एक आयत जैसे दिख रहा है, ये तो आयत जैसा दिख रहा है मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। इसलिए हम देखते हैं इस अल्पांश का क्षेत्रफल, देखिए क्या आएगा, इस अल्पांश का क्षेत्रफल डेल लेते हैं, तो डेल बराबर क्या होगा, y इंटू dx। समझ में आ गया, ये छोटा सा भाग है लेकिन इसकी लंबाई y है और चौड़ाई dx है, तो चूंकि क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो y dx हो गया। चूंकि हम जानते हैं y क्या है, fx है, तब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये fx इंटू dx। क्लियर हो गया ये यहाँ पर। अब हम आगे क्या करते हैं, पूरे हम इसका एरिया निकालना चाहें, थोड़ा सा ग्राफ पर आते हैं, हम a से b तक अर्थात a c और b d के बीच जो ये घिरे एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, तब क्या करते हैं, इस तरह के जो अल्पांश का क्षेत्रफल निकाले हैं इसी तरह से बहुत सारे अल्पांश लेंगे, छोटे छोटे खंड लेंगे और सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे, अलग अलग भाग में आएगा और सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तब हमें पूरे भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ऐसा किया जा सकता है, छोटा छोटा भाग में बांटकर उसको इस तरह से निकाला जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं तब पूरे अर्थात ये जो वक्र कहेंगे और x बराबर a और x बराबर b के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल देखेंगे, तब जो छोटे छोटे जो अल्पांश का क्षेत्रफल आया है उसको जोड़ना है, तब क्या लिखाएगा, वो सिग्मा लिखाएगा। जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम सिग्मा कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम कहा जाते हैं, अतः वक्र और x बराबर a से x बराबर b के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सिग्मा fx dx। अब चूंकि समाकलन की एक परिभाषा क्या होती है, इसी सिग्मा को हम क्या कहते हैं, समाकलन। वास्तव में समाकलन क्या है, अवकलन से पहले इसकी खोज हो चुकी थी और इसको मूल रूप से अध्ययन करते हैं। हालांकि यहाँ पर हम जब समाकलन शुरू किए तब बताए थे कि ये अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, तो विपरीत प्रक्रिया तो मिला बाद में, लेकिन इससे पहले समाकलन की प्रक्रिया कर रहे थे। तब ये जो जोड़ने की प्रक्रिया को हम यहाँ पर समाकलन करते हैं। तब यहाँ पर जोड़ेंगे तब कितने भाग को जोड़ना है, तो x का जो लिमिट है a से b तक, तो हम समाकलन के चिन्ह में a से b तक लगा दिए और f(x) इंटू dx। तो इस तरह से हमारे क्या हो गया, समाकलन के स्वरूप आ गया। तो ये जो समाकलन का जो स्वरूप आया वह क्या होती है, बंद वक्र x बराबर a और x बराबर b के बीच घिरे क्षेत्रफल को प्रदर्शित करती है। तब इस प्रकार हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, a टू b f(x) dx, अर्थात ये जो समाकलन है इसका जो बराबर होगा वह बंद भाग a c b d a का क्षेत्रफल। तो ये a c b d क्या है, ग्राफ पर देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ पर देखो, इस ग्राफ पर देखेंगे a c b b a, ये इतना भाग आ गया, ये
प्रकार हम देखते हैं कि निश्चित समाकलन वक्र और सीमा ए बी के बीच घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। और यही क्या होगी, इसकी ज्यामितीय अर्थ होगा, इस समाकलन का ज्यामितीय अर्थ होगा। समाकलन का जो ज्यामितीय अर्थ है उस पर एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आपको एक प्रश्न दिया गया है, वक्र y बराबर x स्क्वायर और x बराबर 2 का x बराबर 3 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब इसको हम समाकलन की विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस जो प्रश्न का हल अर्थात इन दोनों पॉइंट के बीच और इस वक्र के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तब यहाँ पर हमें जो वक्र दिया y बराबर x स्क्वायर, तो इसके लिए हम ग्राफ पर ट्रेस करेंगे, बनाएंगे, तब इस तरह से जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर x बराबर 2 बिंदु हो गया और x बराबर 3, तब इस तरह से लेते हैं वक्र x अक्ष। यहाँ पर ध्यान रखना जो क्षेत्रफल निकलेगा वह x अक्ष वक्र और x अक्ष के बीच और जो भूमि दिया है उसके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल को प्रदर्शित करती है। तब यहाँ सीमा क्या है, a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल जो आएगा उसका हम सूत्र जानते हैं, समाकलन a टू b f(x) dx। तब इस मान को रख देते हैं, तब a का मान 2 रख दो और b का मान कितना रख देते हैं, 3 रख देते हैं। चूंकि f(x) यहाँ पर जो y बराबर f(x) होता है, इसीलिए y बराबर छोड़ेगा वो f(x) होगा, मतलब x का वर्ग होगा, इसीलिए इसकी जगह क्या रख देते हैं, x का वर्ग dx। अब इसका आप समाकलन करेंगे तो x के वर्ग का समाकलन क्या होगा, x का त्रिघात बटे 3। तो इसको बड़े ब्रैकेट में रख दो, लिमिट 2 से 3 लगा देते हैं। अब यहाँ पर खोलने के लिए क्या करते हैं, x की जगह अपर लिमिट अर्थात उच्चतम मान को रखेंगे, तब कितना हो जाएगा, ये 3 का त्रिघात बटे 3, तो माइनस करके लोअर लिमिट को रखेंगे, तब कितना आएगा, 2 का त्रिघात बटे 3 हो जाएगा। और इसको इस तरह से हल करेंगे 2, तब इसका 27 बटे 3 आधा बटे 3 होगा और इसका हल करने पर मिलेगा 19 बटे 3 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम वक्र और x अक्ष और जो लिमिट दिया है उसके बीच घिरे क्षेत्रफल का मान समाकलन विधि से आसानी से हम निकाल सकते हैं। इस तरह से समाकलन सरल करने की विधि है। जो फिजिक्स में आने वाली बहुत सारे जो संभावनाएं होती है, कठिन होती है, उस कठिन को सरल करने की विधि है। इसीलिए समाकलन को आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगला वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करोगे और देखोगे।